तो ये एक और है कि ये हमारे जो हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद, इनका पेशाब मुबारक, लाइक यू नो दैट ही इज टू, मतलब ये तो बहुत अजीब बात है कि आप अपने बिस्तर के, अपने खटिए के नीचे ही अगर आप वो रखो वेसल, एंड देन उसके अंदर ही आप पेशाब करो, तो वो किसी ने पी लिया तो उसके लिए मतलब जन्नत वो हो गई, लेकिन कि आप जन्नत में चले जाओगे। शिफा। और सो शिफा है। तो ये बहुत ही वो है जो ये कहते हैं कि मैं इस बात पे आऊंगी कि सनातन में ठीक है, आप कहते हो काउ यूरिन, ये कैमल का यूरिन इज ऑल्सो वो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना? जी तो जी। फिर देन व्हाई सो मच ऑफ, व्हाई इतना इतना बड़ा वो करते हैं कि ये शिर्क है, ये शिर्क, ये लोग शिर्क करते हैं, तो खुद क्या करते हैं ये लोग? जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ें जो है आम मुसलमानों को पता भी नहीं होती है, और मैंने बाकायदा एक पूरी स्ट्रीम रखी है पेशाब मुबारक के ऊपर, और बड़ी फनी स्ट्रीम थी। उसमें कई सारे, अब वही कह रहा हूँ ना कि कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि जब हम ये चीज़ें पेश करते हैं तो मुसलमान जो है वो ईमान की वजह से कहते हैं कि ठीक है, हमको भी अगर मिलेगा तो हम भी पी लेंगे पेशाब रसूलुल्लाह का, क्योंकि उसमें शिफा है। यानी इट्स डिस्गस्टिंग एक्चुअली। वो लेवल तक वो हाँ लोग, मतलब उतने लेवल हाँ, वो तक। कंडीशनिंग हो जाती है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ यही पॉइंट की वजह से फिर वो निकल भी जाते हैं कि यार ये हम्म क्या है, एक जगह पे तो आप कहते हो कि पाकी रखना है, हम्म पाक साफ रहना है, और हम्म उसके बाद फिर रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो उसमें शिफा है, कोई पी लिया। बल्कि एक मिनट मैं आपको एक दो तीन मौलानाओं के वीडियोस भी जी सुना देता हूँ, ताकि जी आपके व्यूवर्स जो है वो भी देखें कि किस तरीके से ये मौलाना बैठ के कह रहे हैं। अब हम कहें तो लोग कहेंगे कि गुस्ताखी है, ये हाँ आपके मौलाना खुद कह रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको ये शेयर करता हूँ। जी, मैं ऐड करती हूँ। हाँ, ऐड करिए आप। जी कसम है आपको। और ये बगल में जो घंटा है ना, या घंटी है, चाहे जो भी हो, बेल आइकन है, इसे जरूर। हमने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रख के बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी, घर में जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग घर से हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरस हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदम किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूल। आप देखिए कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि आम मुसलमान को आप ये बता भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये चीज को, बोलेगा ये क्या चीज है। मौलाना बोल रहे हैं असल ईमान यही है। लेकिन कितनी असल मतलब पाक नापाक का इतना ख्याल रखने वाले, मतलब शॉकिंग है ये सही में, इसके मतलब अलावा काफी। मैं और भी, हाँ, सिर्फ ये एक आलिम नहीं है, मैं आपको जी दूसरा एक आलिम की भी सुनाता हूँ। जी एक मिनट रुकिएगा। जी ऐड करिए। जी कहते हैं कि सहाबा ने हुजूर का खून किया, ये बात समझ में नहीं आती। तो अभी तक हम ये नहीं समझ सके कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली इंसान है,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज जहां पर है, जिब्रील अमीन भी वहां पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैंने सुबह एक हदीस शुरू किया है, मजीद भी मैं हदीसें पेश करूंगा सरकार के खून के हवाले से भी। ये हदीस जो है इस सरकार के पखाने के बारे में। पाखाना समझते हैं ना आप? जय जी। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाज़िल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मोती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। ये देखे आपने? खा जाऊंगा। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो लगा उसको, लगाओ भाई। है और अच्छा ओके ऐड कर लब्बैक। मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, खुशबू आ रही है, खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। यही हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते ऐ आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी बिल इस्तियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐब नहीं पैदा होने दिया। और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन। नहीं सॉरी, मैं वो वीडियो बंद करने के बजाय मैंने स्ट्रीमयार्ड ही बंद कर दिया। देखिए ये असर होता है रसूलुल्लाह के बारे में जो बयानात होते हैं, एक
तारी चढ़ जाती है इंसान के अंदर, एक कैफियत पैदा हो जाती है कि यूट्यूब उसको बंद करना होता है, वो StreamYard ही बंद कर देता है। सही बात है, तुमने कहा ही अच्छा, गलत। मैं बिफोर और आई एक जी 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 लास्ट वीडियो मैं बता हाँ देता हूँ हाँ जी, जी, बताइए उसके बाद बताइए। फिर आप अपनी बात रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों तक ये आना। हाँ लोगों को, जी जी आई स्क्रीन पर जी, आई एडेड। जी, 1 मिनट रुकिए। हाँ क्यों जी, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। मैं पहले युस्तशफा नहीं पढ़ा, पहली बारी मैं आज पढ़ा। और मैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। और अगली जो इमाम ने बात की, कहा कि सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। आप देखिए जी कि लोगों को भी देखिए कि किस तरीके से इतने इनकी जो बुद्धि है, जो सोचने की भ्रष्ट, कुवत है, वो सही बिल्कुल बात है। खत्म हो चुकी है। ये बातें बता रहे और लोग जो है उसके मजे ले रहे हैं, यानी उनके अंदर का जोश और उनका ईमान जो है वो ताजा हो रहा है। ये क्या है, ये क्या गंदगी है ये। सही और बात इसी है। तरीके से आपको हदीसों में मिल जाएगा कि वो जब वुजू करते थे रसूलुल्लाह, और जब कुल्ली उल्ली करते थे तो सहाबा दौड़ते थे उसको पीने के लिए, उसको अपने बदन पे मलने के लिए, वो थूक को, वो कुल्ली को। यानी ये क्या है। और एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या आप अपने कमेंट में शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो है वो यहाँ पे देखे। ये सब हदीसें उसमें बताई गई है, उसमें से एक हदीस बताऊंगा मैं शेयर करके, उसके बाद फिर आप अपनी साहिल, बात तुमको रखना। बताना भी पड़ेगा कि कैसे शेयर करते हैं, दैट इज वन। वो प्राइवेट चैट में से कॉपी करिए और कमेंट में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, वन सेकंड, वन हाँ, सेकंड। जी हाँ, इसको कॉपी करूं तो इसको राइट क्लिक करके, नहीं राइट क्लिक में तो मुझसे नहीं, यही सीधा नहीं। सिलेक्ट, उसको ओह, पूरा सिलेक्ट करिए ना, माउस से पूरा सिलेक्ट ये है। करिए। ओके, वन सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट। हाँ, माउस से सेलेक्ट करूं, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, बट हाँ, वो फिर कॉपी करिए, ये कंट्रोल सी करिए, कमेंट में आके कंट्रोल भी कर दीजिए। हे भगवान, ये तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है भैया। अच्छा चलिए, उसको आप बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ, देना। मैं ये मैंने स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में शेयर डाल किया है, वो दूंगी। दिखाइए आप। एक मिनट, हाँ ये मैं दिखा सकती हूँ, यस। तो ये एक वेबसाइट है जी islamicvirtues.com, इसमें एक पूरा आर्टिकल है, और इसमें देखिए, नो अदर पर्सन इन हिस्ट्री हैज हैड सो मेनी ब्लेसिंग्स बेस्टोड ऑन हिम सच एज वर बेस्टोड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन आवर बिलोवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसमें जी इन्होंने रेफरेंसेस के साथ बताए हैं कि कौन सी किताब में ये सब हदीसें हैं, और ये जी ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसमिशन से आई है। ठीक है, जी जी इसमें एक एक हदीस जो है, एक रिवायत बताई गई है। देखिए, मैं जी थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, हाँ 1 मिनट। ये देखिए, इमाम अबू नुआइम नरेट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनस रदियल्लाहु anhu with his chain who said the messenger of Allah used to pray salah at his house। रसूलुल्लाह उनके घर पे नमाज पढ़ते थे, एंड हाँ मेड इट लॉन्ग, और उसको तवील करते, लंबी करते उस नमाज को। वंस, एक बार, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरिनेटेड इन द वेल, रसूलुल्लाह ओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं कुएं में, में किया। हाँ, यूरिनेट किया। सोचिए आप, कुएं में यूरिनेट कर रहे रसूलुल्लाह, विच वाज सिचुएटेड इनसाइड द हाउस, जो घर के अंदर था। अनस सेड देयर वाज नो वेल इन मदीना व्हिच टेस्टेड मोर कूल एंड स्वीट देन इट। जी अनस कह रहे हैं कि वो जिसमें वो यूरिनेट करते थे, वो जी, कुएं का पानी पूरे मदीना में, किसी मीठा, कुएं का पानी इतना मीठा नहीं ठंडा होता था, और हाँ, ठंडा। इतना ठंडा नहीं होता था जितना कि ये था।
सही में मतलब एक मिनट दीजिएगा। हद है, हद। और ही सेड, और उन्होंने फरमाया व्हेन द सहाबा कम टू माय हाउस, जब सहाबा जी, उनके घर पे आते थे, आई जी। सर्व देम विद द स्वीट वाटर ऑफ दैट वेल, मैं उस कुएं के मीठे पानी को देता था उनको सबको पीने के लिए। देते हैं। इन द era of jahiliya it was known as al barud, the cool well। तो ये यहाँ तक का आपको जो है वो लोगों के अंदर पागलपन मिल जाएगा कि जी, इनके बड़े बड़े उलमा ने किताबें लिखी है रसूलुल्लाह की जी, शान में, और उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। अब खुद जी। मुसलमान फैसला कर ले कि क्या वो भी पसंद करेंगे रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पीना, और सही जो बात। है उसको शिफा, उससे शिफा मिलेगी, पेट की बीमारी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी मतलब भरी पड़ी है कि जी, एक आम मुसलमान जो सोचता है कि इस्लाम जो है वो द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन है इन दी ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड, वो उनको गौर करना चाहिए कि ये लॉजिकल रिलीजन है, ये रैशनल रिलीजन है आपका, जिसके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई है। जी। और ये तो एक सही बात। पहलू था, और कई सारी चीज़ें ऐसी आपको जो है अलग-अलग मतलब उसमें मिल हाँ, जाएगी। बहुत सारे ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब हम समझते हैं ये लिखा है, ये लिखा है, ये कैसे हो सकता है? एंड स्पेशली मैं ये साहिल जाते-जाते ये ज़रूर कहूँगी कि इतनी बड़ी किताब, इतनी ऊपर से आई हुई, लेकिन अल्लाह को पता नहीं था कि सऊदी में इतना तेल निकलने वाला है और इनकी ये शान होने वाली है ना? मतलब वो कैसे थे इन 60s एंड व्हाट दे हैव बिकम नाउ, मतलब एक एक मतलब पूरा काया पलट हो गई है। तो वो भी कहीं पर भी एक हिंट भी नहीं मिलता है आपको इसके बारे में भी। एनीवे थैंक यू सो मच, आप आए हो एंड आई नो तुमको बुलाना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यू केम, थैंक यू सो मच, बहुत 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 आभार। और जब भी आगे अगर आने का टाइम मिलेगा तो जरूर आना मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे भी बहुत मुस्लिम्स गालियां लिखते हैं और बहुत ट्रोल करते हैं कि हम गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन तुमको सुन के मुझे लगता है सब विथ रेफरेंस एंड विथ लॉट ऑफ दिस, बिकॉज यू हैव बीन इतने क्लोज थे आप अभी 3 साल तक भी, तो आपके सब मेमोरीज में सब कुछ फ्रेश है। सो इट अब इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे लोगों को लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा है, बट कुछ अक्ल भी लेते हैं कि नहीं क्या पता, क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ, हंसी वाले भी बहुत होते हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीम्स है जिसमें बहुत हंसी आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे बुद्धू और लोग होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। दैट इज ग्रेट, आई रियली लाइक योर स्ट्रीम्स वेरी मच। जी बोलिए। एक लास्ट चीज़ मैं कह दूं, जो आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो अब इतना एम्बैरेसिंग हो गया है मुसलमानों के लिए, जब हम जी, ये चीज़ें दलाइल की रोशनी में बताते हैं कि अब हाल ये हो गया है कि एक अहले चॉइस फिरका मार्केट में आ रहा है। वो क्या करता है कि सही हदीस आप बताओ, आपके हाँ, उलमा ने उनको सही कहा है, मिंबर पे बैठ के ये लाखों के मजमे में ये हदीसें बयान करते हैं, ये रिवायतें हाँ, बयान करते हैं, उस पे सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, जो पीछे से पूरा वो एक माहौल रहता है, वहाँ पे हम्म, बयान करते हैं। आपके बड़े-बड़े स्पीकर्स ने कहा है कि ये सब हदीसों की जो सनद है, वो सही है, या जो अलग-अलग सनद से आती है तो ये इसको तक़वियत मिल जाती है। अब वो क्या करते हैं कि एम्बैरेसिंग होने लगा तो सही हदीसों का भी इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं हाँ, हम नहीं मानेंगे, ये सही हदीस बात को है, हम नहीं मानेंगे, ये हदीस हम नहीं मानेंगे, सही हदीस है, नहीं मानेंगे। और नहीं उसके मानेंगे। बाद अब यही मसला अगर चलता रहा तो ये एक एक्चुअली गुड साइन है कि आज ये हदीसों का इनकार कर रहे हैं, ऑथेंटिक हदीस इनके उलमा जो बयान करके गए हैं, आज ये हदीसों का इनकार कर रहे हैं। एम्बैरेसिंग फील हो रहा है इनको, ये सब चीज़ें जब उनको पता चल रही है। जी, बहुत जी, मुमकिन है कि कुछ सालों में ये फिर कुरान की आयतों का भी इनकार करने लगेंगे कि भाई ये नहीं, इस आयत को हम नहीं मानते, आप दूसरी आयत लो, इस आयत को नहीं मानते। तो ये जी, बहुत जल्द होगा, और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा जी, हमारा मेरा जो एक्टिविज्म है वो बिल्कुल मुसलमानों से नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। मुसलमान मेरे भाई है, आज भी मुझे उतनी ही उनसे मोहब्बत है जितना मैं पहले करता था, बल्कि मुझे जो है उनके ऊपर तरस आता है, और मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उन तक मैं सच्चाई पहुँचाऊँ और वो इस झंझाल से निकल जाए। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी सोच है, और यही मेरी मेहनत रहेगी। और जितने लोग हमको देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों का फ़र्ज़ ये है कि आप हमारी बातें जो हैं वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दुनिया में कट्टरता चली जाए,
रैशनैलिटी आ जाए, चाहे वो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन हो, रैशनल होना चाहिए, दूसरे को इंसान समझे, उसको उसकी रिलीजन के वजह से आप जो है वो डिफरेंशिएट ना करें, उसको इंसान समझे। अगर उसके अंदर कुछ गलती है तो कोशिश करिए कि आप लॉजिकली, रैशनली उनको बातें समझाए ताकि वो उस चीज से निकल जाए। बहुत शुक्रिया आपका पूजा परवीन जी, मौका देने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स साहिल, बहुत बहुत थैंक्स।